अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है खैर वफीस से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत कम पहले हमने बल्कि बात की नहीं है, वो है दांत। दांत अल्लाह की दी बहुत बड़ी नेमत है। अगर दांत ना हो तो आप अल्लाह की दी हुई नेमतें जो खाने वाली हैं, ग़िज़ा जो है, उनको हजम नहीं कर सकते। ये अल्लाह की दी हुई एक चक्की है। ये 32 दांत जो है अल्लाह की दी हुई एक चक्की है जिसके ज़रिए आप ग़िज़ा को पीसते हैं, काबिल हज़म बनाते हैं ताकि मैदा इनको अच्छे तरीके से मज़ीद पीस सके और उसके बाद ये जुज़्वे बदन बन सके। दांतों को कीड़ा लग जाना, मांसकोरा, मसूड़ों की सोजिश, बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बंदा बहुत परेशान होता है। तो दांत दर्द कभी दाएं तरफ होता है, कभी बाएं तरफ होता है और इतना शदीद होता है कि बंदा बेकल हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स लेने की वजह से बाज़ दफ़ा मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है और बाज़ दफ़ा उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की कैफियत भी पैदा हो जाती है। तो हम आपको दांत दर्द को कंट्रोल करने के लिए, मांसकोरा को कंट्रोल करने के लिए, पायोरिया को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा ख़ास राज है जो हम अपने दवाखाने पर अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे से लोगों को फ्री दे रहे हैं। उसके हम बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं लेते और लोगों से दुआएं लेते हैं। उसका नुस्खा मैंने सोचा कि आपकी नज़र करूं। ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सदका जारिया आप तक कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि आप भी इस सदका जारिया की चेन में हमारे साथ शामिल हो सकें। इस नुस्खा के टोटल 3 अज्जा हैं। नंबर 1, फटकड़ी सफ़ेद खील की हुई, बरियाँ की हुई। नंबर 2, नौशादर ठीकरी, ये पंसार स्टोर से मिलेंगी आपको सारी चीज़ें। नंबर 3, हीरा कसीस, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, हीरा कसीस। ये 3 चीज़ें हैं। फिर सुन ले, फटकड़ी सफ़ेद खील की हुई, नंबर 2 नौशादर ठीकरी, नंबर 3 हीरा कसीस फेरस सल्फेट। ये तीनों चीज़ें अलग अलग लेकर इनको बारीक कर लें। बारीक करके इंतहाई बारीक छान लें। मिसले मैदा होना शर्त है, इंतहाई बारीक हो जाए। तीनों के मैदा किए हुए सफ़ूफ़ात को अलग अलग बराबर वजन तोल लें। मसलन अगर फटकड़ी का पाउडर 50 ग्राम है तो नौशादर का पाउडर भी 50 ग्राम होगा और हीरा कसीस का पाउडर भी 50 ग्राम होगा। इन 3 चीज़ों को आप मिक्स करके किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर महफूज कर लें। आपके पास इसका हमने नाम रखा है दांतोरीन। ये अपनी इख्तरा है, हमारी ज़हनी इख्तरा है। इस नुस्खे को आप सेव कर लें। अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसको दाढ़ का दर्द है, दाएं है या बाएं है, उसूलन तो हम दाएं और बाएं के लिए अलग से देते हैं, लेकिन ये नुस्खा इसमें खास कोई बरकत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का खास फजल है। आप अगर खोड़ है, सुराख है दांत के अंदर, तो एक चुटकी भर दवाई वहाँ पर रखें और 5 मिनट तक कुली नहीं करनी। अल्लाह के फजल करम से दांत दर्द रुक जाता है। उसके बाद अगर पायोरिया हो, मसूड़े बिल्कुल नरम हो चुके हो, मसूड़ों से खून आता हो, तो दिन में 1 बार सिर्फ मिसवाक करने के बाद प्लाक उतार लें दांतों से। ऐसा ना हो कि प्लाक जमा हुआ जो फेरस सल्फेट है, इससे अगर प्लाक जमा हुआ होगा तो वो आपके दांतों को काला कर देगा। मिसवाक करके या ब्रश करके दांतों को साफ करें और मसूड़ों के ऊपर इसको मलना नहीं है, ऐसे करके लगा देना है आहिस्तगी के साथ, मसूड़ों को अंदर भी और बाहर। और 5 मिनट तक कुली नहीं करनी। उसके बाद नीम गर्म पानी से कुली कर लें। अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों के बाद मसूड़ों से खून नहीं आएगा, दांत में दर्द नहीं होगा, मसूड़े जुड़ जाएंगे और अल्लाह के फजल करम से दांत, हिलते हुए दांत जो किसी वजह से हिल रहे हो, उम्र का तकाजा, बुढ़ापे में तो दांत उखड़ने जवानी के आलम में किसी वजह से उनकी कुव्वत गाजिया कमज़ोर पड़ जाए, दांत हिलते हो, तो ऐसे महसूस होता है किसी ने हथौड़े के साथ दांतों को ठोक दिया, ऐसे मजबूत हो जाते हैं। तो ये नुस्खा आपसे इल्तमास है कि आप इसको सेल नहीं करेंगे। ये वादा करें जो नुस्खा बनाएगा वो इसको सेल नहीं करेगा। ये बनाकर सदका जारिया के तौर पर लोगों को, जो भी कोई आए दांत दर्द के लिए, मसूड़ों के लिए, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दें और इस सदका जारिया में हमारे साथ रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।